वेलकम टू फ्रैंक डिसाइपल, दिस इज देवू बिफोर यू। आप हैं अभी देवू सर इंग्लिश एज वेल एज भागलपुर इंग्लिश। प्यारे छात्र छात्राओं, अगले दिन आपके अंग्रेजी के इंग्लिश के एग्जामिनेशन है। इसके लिए ढेर सारी शुभकामना एंड बेस्ट ऑफ योर लक। अपने आत्मविश्वास और अपनी हैप्पीनेस बनाए रखिए। तय है कि आपके एग्जाम अच्छे जाएंगे, ईश्वर की कृपा से, माता पिता की कृपा से और गुरुजनों की कृपा से। आइए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए हमने आपके लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। हाँ, इंग्लिश के लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि इंग्लिश में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो इन सेलेक्टेड क्वेश्चंस में से ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस सामने हैं। पे योर अटेंशन प्लीज। पूरे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक एक क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। हार्ड वर्क ब्रिंग्स, कठिन कार्य लाता है फोर्थ सक्सेस इन लाइफ। इसका मतलब आगे की ओर ले जाता है जीवन में। कठिन कार्य जीवन में आगे की ओर ले जाता है। तो आंसर के लिए होगा फोर्थ, राइट ना। एंड टू द पॉइंट, 929 नंबर पे आइए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस चुनना है। She asked him whether he was coming। आप ध्यान में रखेंगे नरेशन को, नरेशन से क्वेश्चंस है। जब नरेशन में सेड टू रहता है तो उसके बदला क्या लिखना होता है? आस्क्ड, राइट ना। और आस्क लिखते हैं तो वहां कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के लिए या तो इफ देते हैं या वेदर देते हैं। तो देखने वाली सवाल यह है कि सी आस्क्ड हिम वेदर ही वाज कमिंग। ये अगर पास्ट है तो ये भी पास्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये ए नंबर आपके सही जवाब है। ये सब टोल्ड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में टोल्ड नहीं होता, क्वेश्चन में आस्क्ड होता। ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, बचा ये दोनों। यहां इफ लगाया, चूंकि हमारे पास वर्ब है तो वर्ब के लिए हम वेदर लगाते हैं। वर्ब हमारे पास नहीं रहेगा तो इफ लगाते हैं, राइट ना। टू द पॉइंट, 3 नंबर पे देखिए। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स माने होता है पर्यायवाची। एगोनी माना होता है कष्ट, दर्द। इसमें से कष्ट दर्द की इंग्लिश चुन लीजिए, पेन। इसका मतलब इसकी इंग्लिश होगी पेन। हाँ, इसका मतलब एगोनी का पर्यायवाची होगा आपका पेन। आइए 31 पर चलते हैं। विल यू गो टू स्टेशन टुडे। विल यू गो टू स्टेशन टुडे। विल यू गो टू ए स्टेशन टुडे। विल यू गो एन स्टेशन टुडे। विल यू गो टू द स्टेशन टुडे। दैट्स राइट। ए स्टेशन मतलब कोई स्टेशन की बात नहीं है। जब किसी से पूछते हैं कि आप स्टेशन जाओगे, किसी खास स्टेशन की बात होती है। दैट्स राइट। द ट्रेन वॉज लेट। ट्रेन लेट थी 3 आवर्स। इसका मतलब द ट्रेन वॉज लेट बाय 3 आवर्स। कोई भी चीज कितने घंटे के लिए लेट होता है उसके लिए अपने को बाय लगाना पड़ता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ट्रेन इज लेट बाय 3 आवर्स। ट्रेन 3 घंटे के लिए लेट थी। यू आर एडवाइज टू, तुम्हें सलाह दिया जाता है वर्क हार्ड, वर्क हार्डेस्ट, वर्किंग हार्डेस्ट, वर्क हार्ड। इसका मतलब टू के बाद हमेशा V1 लाता है। इसका मतलब V1। यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दिया जाता है टू वर्क हार्ड। आप यहां पे याद रखोगे टू के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है और बाकी प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा तो ING फॉर्म में आएगा। केवल टू ऐसा है जिसके साथ टू गो, टू कम, टू प्ले। बाकी कोई भी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो ING फॉर्म में आएगा। व्हाट कार एक्सक्लेमेटरी साइन है और एक्सक्लेमेटरी साइन में ए और एन का यूज होता है। व्हाट अ कार, व्हाट अ लवली कार। क्या सुंदर कार है। हाँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। क्या सुंदर चीज है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। क्या सुंदर दृश्य है। तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नाउन के पहले ए और एन का यूज होता है। 35 पे आइए। द बॉय नेवर सीन द सी। नेवर सीन, सीन V3 है। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट
के सेंटेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ V3 का यूज होता है। इसका मतलब आंसर हुआ द बॉय हैज नेवर सीन द सी, लड़का ने कभी समंदर नहीं देखा है। राइट ना, ये सवालात हुए आपके। और अब आते हैं हम लोग 36 पर। 36 देख लीजिए, देयर नोबडी इन द हाउस। नोबडी सिंगुलर होता है, तो इसमें हमको लिखना पड़ेगा देयर इज नोबडी इन द हाउस। हमको क्या डालना होगा, देयर इज नोबडी इन द हाउस, घर में कोई भी नहीं है। वैसे इसका आंसर देयर वाज भी हो सकता है, देयर वाज नोबडी इन द हाउस, घर में कोई नहीं था। लेकिन एक्चुअली जब ऐसा सेंटेंस दें तो पहला ऑप्शन आप प्रेजेंट के चुनेंगे, और ऐसा क्वेश्चन में आपका टाइमिंग भी दे दिया जाएगा। अगर दे दिया जाएगा यहां नाउ, देयर इज नोबडी इन द हाउस दिस टाइम, इस समय घर में कोई नहीं है, प्रेजेंट का हो गया। यही अगर देगा दैट टाइम तो पास्ट का हो जाएगा। देयर इज नोबडी इन द हाउस दिस टाइम, देयर वाज नोबडी इन द हाउस दैट टाइम। तो ऑब्जेक्टिव जो आते हैं बुक से, वो तो खैर आपके मेमोरी पर डिपेंड करता है कि कहानियों में आपने क्या याद रखें, क्या है। और जो ऑब्जेक्टिव आपके आते हैं ग्रामर से, वो पूरा आपको कंसस होके उसको समझना पड़ेगा। कहाँ प्रेजेंट का मामला है, कहाँ पास्ट का मामला है, अस्थिर दिमाग से। एक बार फिर बता दूं, आपके ब्रेन में बहुत ताकत है, बहुत पावर है। ब्रेन अगर आप अस्थिर कंसंट्रेट कर लेते हो, अब तक जो कुछ आपने सुना है, जो कुछ पढ़ा है, सब याद आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ खुश रहते हुए काम कीजिए, दैट इज द थिंग। अब आइए 37 नंबर पे हम चलते हैं भाई। 37 नंबर में आपके सवालात कुछ यूं है, दैट ही इज ऑनेस्ट, चूंकि ऐसा क्यों हुआ, ईमानदार है, बियॉन्ड डाउट, ये बात डाउट से परे है, कोई इसमें कोई शंका नहीं। दैट ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, इज बियॉन्ड डाउट, यह बात जो है शंका से दूर है, यह बात शंका से दूर है। ओह माय गॉड, तो इसमें आंसर क्या हो गया, इच। वॉकिंग डैश अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग यहां नाउन का काम करता है, और वह हमेशा सिंगुलर होता है क्योंकि वॉकिंग अनकाउंटेबल नाउन है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, सो इजी। द वेजेज ऑफ सीन, वेजेज या मतलब हुआ पारिश्रमिक, मेहनताना, मजदूरी। पाप का वेजेज मतलब पाप का रिजल्ट डेथ होता है, मौत होता है, इज डेथ। ओके, अ लॉट ऑफ एनर्जी, ढेर सारी ऊर्जा, वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर, खजाना को खोजने में ढेर सारी ऊर्जा खपत कर दी गई। इसका मतलब लॉट ऑफ एनर्जी वाज वेस्टेड, क्योंकि एनर्जी जो है वह हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। लुक दिस पेंटिंग, लुक के साथ हमेशा अगर एक बार में एक चीज देखेंगे तो एट का प्रयोग होता है। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड को देखो। लुक एट द पेंटिंग, पेंटिंग को देखो। लुक के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है। वेरी नाइस, आगे बढ़िए। दे डैश कम हियर नेक्स्ट वीक, वे यहां अगले सप्ताह आएंगे। आएंगे चारों में से कौन अर्थ दे रहा है, विल कम, दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक, वे यहां अगले सप्ताह आएंगे। When next one 43 पे आइए, when सीता back we will discuss the problem, जब सीता वापिस आएगी हम लोग इस समस्या पे वाद विवाद करेंगे। तो यहां एक फ्यूचर में ये याद रखना है, हमने आपको कई बार बताए हैं कि सेंटेंस के एक पार्ट अगर फ्यूचर में रहते तो दूसरे प्रेजेंट में रहते हैं, लेकिन वो अर्थ फ्यूचर का देता है। तो एक पार्ट जब हमारा एक क्लाउज फ्यूचर में हुआ तो दूसरा प्रेजेंट में। सीता के साथ कम लगाना अच्छा होगा कि कम्स। सीता इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, V5 इज यूज्ड।
व्हेन सीता कम्स, जब सीता आती है बैक वापस, वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, हम लोग समस्या पर वाद विवाद करेंगे। इसका मतलब अर्थ फ्यूचर का देगा, जब सीता आएगी वापस तो हम समस्या पर वाद विवाद करेंगे। दो बातें यहां पे याद रखना, सेंटेंस का एक पार्ट अगर पास्ट में होगा तो दूसरा पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए। सेंटेंस का अगर एक पार्ट फ्यूचर में होगा तो दूसरा पार्ट फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, उसको प्रेजेंट में होना चाहिए, लेकिन अर्थ वो फ्यूचर का देगा। आइदर ऑफ टू, दो में से कोई एक, एक्सेप्टेबल, इज एक्सेप्टेबल, दो में से कोई एक स्वीकारनीय है। यस, वेरी नाइस। आई बाउट दीज बुक्स, मैंने ये किताबें खरीदी। हाँ, द ऑक्शन, इसका मतलब ऑक्शन पर अगर कोई किताबें खरीदी जाती है तो एट ऑक्शन, ऑक्शन मतलब नीलामी, कोई किताब नीलाम हो रहा है, आवाज दे रहा है मैं इस पूरे किताब को 20 रुपया में खरीदूंगा, अगला बोला 30 रुपया में खरीदेंगे, अगला बोला हमें 50 देता हूं, ये नीलामी हुआ। नीलामी पर कोई भी चीज खरीदे जाते हैं तो एट लगाया जाता है। दैट इज द थिंग। इतने क्वेश्चंस आपके हुए, और अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार? 46 पे आइए, 46 नंबर पे आते हैं भाई। ये रहा आपका 46 नंबर के प्रश्न, कुछ इस तरह। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, महान विद्वान, ग्रेट स्कॉलर माने क्या हुआ? महान विद्वान। ओ माय गॉड, ग्रेट स्कॉलर आपका हो गया महान विद्वान। राइटिंग स्केल किधर गया? द ग्रेट स्कॉलर, one minute, there is writing scale here and there। हम लोग कितने नंबर पे थे भाई? 30 पर, 37 पर, 36 पर, 46 पर हम लोग थे। तो 46 पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रहा 46, हाँ? "46 में बोला जा रहा है द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, महान विद्वान और कवि, महान विद्वान और कवि डायड, मर गए। एक आदमी मरा कि एक। प्यारे छात्र छात्राओं, इंग्लिश के एग्जाम के लिए, आने वाली परीक्षा के लिए, कल की परीक्षा के लिए 46 नंबर देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 46। द ग्रेट स्कॉलर, महान विद्वान एंड पोएट और कवि डैड, मर गए। एक आदमी मरे कि दो आदमी मरे? एक आदमी मरे, क्योंकि इसके साथ आर्टिकल है और ग्रेट स्कॉलर के साथ आर्टिकल है और पोएट के साथ आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब जो महान विद्वान है वही कवि है। तो आदमी हुआ एक आदमी मरेंगे तो हम लोग को हैव लगाना है कि हैज डाइड, मर चुके हैं। अगर रहेगा द ग्रेट स्कॉलर एंड द पोएट, तब इसका मतलब दो आदमी। डबल आर्टिकल प्लूरल नंबर, सिंगल आर्टिकल सिंगुलर नंबर। 47 पे आइए जनाब। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग वाले शब्दों को जोड़िए। कमिटी, कमिटी संगठन, कमिटी मतलब समिति जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कमिटी के स्पेलिंग में आप हमेशा याद रखेंगे डबल एम होता है, डबल टी होता है और डबल ई होता है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कमिटी। आंसर 1। 48 पर आइए साहब। When the sun is shining, जब सूर्य चमक रहा है, we usually for swimming, हम लोग प्राय जाते हैं किस चीज के लिए? तैरने के लिए। हाँ, तो ये अगर प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट में होगा। When the sun is shining, जब सूर्य चमक रहा होता है, we usually went for swimming, हम लोग sorry, we usually go for swimming, हम लोग प्राय जो है टहलने के लिए जाया करते हैं। ये प्रेजेंट
तो ये भी प्रेजेंट, ये पास्ट तो ये भी पास्ट, अगर ये फ्यूचर तो ये फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट। दिस इज द रूल। तो फिर से एक बार देखिए, व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब सूर्य चमक रहा है, वी यूजुअली गो फॉर स्विमिंग, हम लोग प्राय टहलने के लिए जाते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी फाइन। 49 पे आइए जनाब। आई स्पीक स्पेनिश, आई डज नॉट स्पीक, आई हैव नॉट स्पीक, आई डू नॉट स्पीक। चूंकि स्पीक है, या तो डज नॉट या तो डू नॉट देना पड़ेगा। फैसला है कि यहां आई है तो आई के साथ आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश। आई के जगह पर ही रहता तो ही डज नॉट स्पीक स्पेनिश, वह स्पेनिश भाषा नहीं बोलता। आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश भाषा नहीं बोलता। हाँ, लिसन, सुनो। राधा द सितार, राधा सितार बजा रही है, तो अभी सुनेगा, इसका मतलब अभी बजा रही है ना। लिसन, सुनो। राधा इज प्लेइंग द सितार, राधा सितार बजा रही है। यस, प्यारे छात्र छात्रों, आइए क्वेश्चन नंबर 51 पर। आइदर ऑफ द टू, दो में से कोई एक्सेप्टेबल, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इज एक्सेप्टेबल। इसका मतलब 51 नंबर के हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए। एक बार थोड़ा अपने ब्रेन को अस्थिर से रखिए, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल। हाँ, तो अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं, देखते हैं क्या है भाई। 51 के बाद 51 के बाद 52 तो आना चाहिए। ये रहा 52। पे योर अटेंशन प्लीज, दोज हु वर्क, वे जो काम करते हैं, इन द सेम डिपार्टमेंट, एक ही विभाग में। डिपार्टमेंट मतलब विभाग। वे जो काम करते हैं भैया मेरे एक ही विभाग में, हाँ, तो और क्या कहलाते हैं? कॉलेज नहीं कहलाते हैं, उसको कलीग्स कहते हैं। कलीग्स का हिंदी होता है सहकर्मी, साथ काम करने वाला। दैट इज कॉल्ड कलीग। कलीग का कभी कभी स्पेलिंग भी पूछता है, स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग याद रखिएगा, COLLEAGUE, कलीग। उसमें करेक्ट द स्पेलिंग में कमिटी, कलीग, ये सब स्पेलिंग आया करते हैं। कभी कभी इजी भी आते हैं। हैव यू सीन, क्या आपने देखा है? द ताजमहल। हिस्टोरिकल प्लेस के लिए कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे आप? द आर्टिकल। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द लोटस टेम्पल। इसका मतलब हिस्टोरिकल प्लेस के लिए आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है। आइए प्यारे छात्र छात्रों, क्वेश्चन नंबर 54 पे। कीप क्वाइट, चुप रहो। वी आर लिसनिंग द रेडियो, मैं रेडियो सुन रहा हूं। वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, मैं रेडियो सुन रहा हूं। यस। 55 डैश ही वेंट फॉर अ वॉक, हाँ, वह गया टहलने के लिए। एज यूजुअल, पहले के तरह, हमेशा की तरह। ही वेंट फॉर अ वॉक, वह टहलने चला गया। हाँ, आफ्टर ऑल, इसके बावजूद वो टहलने के लिए चला गया हो नहीं सकता, ठीक, क्योंकि उसके पहले कोई बात ही नहीं है। ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा वह चला गया। अलॉन्ग विथ, किसी के साथ चला गया तो उस आदमी का नाम रहेगा, तब न अलॉन्ग विथ जाएगा, तो इसलिए वह एज यूजुअल। प्यारे छात्र छात्रों, 56 पे आइए। डैश इज बैड फॉर हेल्थ, क्या चीज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो इस हम लोग तो रट चुके हैं। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। जब हम किसी वर्ब को आगे लाते हैं नाउन के लिए, तो वो फीफोर फॉर्म में होता है। दैट इज कॉल्ड जिरंड, दैट इज कॉल्ड जिरंड। यू नीड टू बाय, तुम्हें खरीदने की जरूरत है डिक्शनरी। यू नीड टू बाय आर डिक्शनरी, तुम्हें एक डिक्शनरी खरीदने की जरूरत है। दे मेड हर शाइन, उसने उससे साइन करवा लिया। हाँ, न्यू कंटेक्ट पे, तो यहां पर V1 होगा, क्योंकि ये सेंटेंस मेड वाला है। जैसे उसने मुझे बैठाया, ही मेड मी सिट,
मैंने तुम्हें दौड़ाया, आई मेड यू रन, उसने मुझसे हस्ताक्षर करवाया, दे मेड, उसने, उन लोगों ने उससे हस्ताक्षर करवाया, दे मेड हर साइन। क्लियर? मैंने संतोष को बैठाया, आई मेड संतोष सिट, वहां पर भी वन का यूज होता है। द एंटोनिम्स ऑफ नेचुरल, नेचुरल का विलोम शब्द क्या होता है? नेचुरल माने प्राकृतिक, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। वी नो वेरी वेल, नेचुरल प्राकृतिक, आर्टिफिशियल कृत्रिम, अपोजिट वर्ड। आई डैश यू टू रीड द बुक केयरफुल्ली, मैं आपको सलाह देता हूं, हाँ, किताब को ध्यानपूर्वक पढ़ने का। तो सलाह के दो इंग्लिश है, एडवाइस और एडवाइस। अब ध्यान यह देना है कि ADVICE होगा कि ADVISE होगा। ADVISE वर्ब होता है और ADVIC नाउन होता है। तो भैया मेरे आप सलाह दे रहे हो तो वर्ब ना हुआ? यस। यही अगर रहेगा इट इज गुड एडवाइस या अच्छा सलाह है, तो वहां सलाह काम नहीं कर रहा है। एक सलाह है जो अच्छा है, तो ADVIC दैट इज नाउन। और जब कोई किसी को सलाह देने का काम कर रहा है तो वर्ब हुआ ना, काम। 60 क्लियर आपका? प्यारे छात्र छात्राओं, अब चलते हैं हम लोग 61 पर। शार्प 61 तो बुक से रिलेटेड आ गया आपके क्वेश्चन, यू नो वेरी वेल। एक बार में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा अपने आप में। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, कवि, सांप ने कवि को देखा। एंग्रीली गुस्सा पूर्वक, हैप्पीली खुशी पूर्वक, या वॉगली, वॉगली देखा। सांप ने कवि को कैसे देखा? वॉगली माना अस्पष्टता पूर्वक, अनदेखा करते हुए। देख भी रहे, नहीं भी देख रहे, दैट इज वॉगली। चैप्टर का नाम बताइए, द स्नेक। मार्टिन लूथर ने आस्क्ड द निग्रोज, निग्रो लोगों को कहा, टू फॉलो, अनुकरण करने के लिए, द पथ ऑफ, कौन सा रास्ता? हाँ, नॉन वायलेंस, पथ ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का रास्ता। मार्टिन लूथर किंग यार जिस समय आंदोलन में थे निग्रो को अधिकार दिलाने के लिए, तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हिंसा हो, और इसी के लिए उनको मिला नोबेल पुरस्कार। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। द ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। द ड्रीम इज फॉर द फ्रीडम ऑफ, किसकी स्वतंत्रता के लिए यह सपना था? निग्रो की। सब निग्रो का कहां स्वतंत्रता? निग्रो इन अमेरिका, अमेरिका में निग्रो की स्वतंत्रता। अमेरिका में जो व्हाइट लोग थे उन्होंने सारे अधिकार अपने पास रख लिए थे और निग्रो लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया था। उसी के लिए मार्टिन लूथर ने आंदोलन किया था। राइट नाउ 64 पे आई माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दिस वॉल्यूनर, मैं खुद ही अपने आप में, हाँ, महत्व वाले के सेवा का शपथ लेता हूं। शपथ लेना का इंग्लिश क्या हुआ? प्लेज। किसने शपथ लिया? डॉक्टर जाकिर हुसैन जिस समय राष्ट्रपति बने, उन्होंने शपथ लिया कि जितने भी महत्ता हैं देश में, सब की सेवा का मैं शपथ लेता हूं। देश के संविधान की सेवा का शपथ लेता हूं, देश के हर एक नागरिक की सेवा के शपथ लेता हूं। A marriage proposal is a dash act play. A marriage proposal one act play है। one act play ड्रामा का पार्ट होता है, तो one act play ड्रामा कहलाता है। ठीक। नानू काका वाज द नरेटर्स, नानू काका लेखक के कौन थे? मैटरनल अंकल, मामा जी थे। कौन थे भाई? मामा जी। ये तो आपको याद है पहले से। द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कविता जो है कंपोज्ड बाय, लिखा गया है किसके द्वारा? छांठान के द्वारा। पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन, पापा कृपया इस जेंटलमैन को कह दीजिए, whom the belong to us, और him,
कौन सा चीज मेरा अपना है या उसका है? किसकी लड़ाई थी? ऑक्स विडोज की, बैल वाले खलिहान की। कौन बोला? नतालिया ने अपने पापा से बोला कि आप किसको, लोमोव को ना, लोमोव को बता दीजिए कि ये वाला ऑक्स विडोज हम लोगों का है या उसका है। यही झगड़ा था। इट इज द डायलॉग ऑफ नतालिया। I have a dream is a part of a speech. I have a dream भाषण का एक पार्ट है। डिलीवर्ड बाय किसके द्वारा दिया गया? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया। वेरी गुड। अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, अ पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया? मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया। यही ना? दैट्स वाई इतने सारे क्वेश्चंस आपके सामने आए और सारे प्रश्नों के उत्तर आप पहले से जान रहे थे। आइए, अंत भला तो सब भला। हमें 74 क्वेश्चंस आज देने थे। ध्यान दीजिए। डैश इज अ डायरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनेशन। कौन सा चीज सीधा प्रस्तुति होता है, प्रस्तुत करते हैं? इमेजिनेटिव रियलिटी, काल्पनिक हकीकत को ऑन द स्टेज, स्टेज पर क्या करते हो? ड्रामा। ड्रामा जो है आप अपने कल्पना को हकीकत में बदल देते हो, ये दिखाने के लिए कि ऐसा हुआ। तो ये क्वेश्चन हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। स्टार मार लीजिए। मनोहर मालगोनकर इज डैश राइटर। मनोहर मालगोनकर कहां के लेखक थे? इंडिया के लेखक थे, इंडो। लेकिन वो इंग्लिश में लिखे तो एंग्लिकन। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा डायरेक्ट आएगा कहां के लेखक थे, इंडिया, पाकिस्तान, जापान। तो आपको सिर्फ लिखना है इंडियन। आइए, अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया? एंटन चेखव। राइट नाउ, इंग्लिश इज नॉट आवर, इंग्लिश हमारा मदर लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश जो है हमारा मदर लैंग्वेज नहीं है। ये कुछ ऑप्शन हुए। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए। प्यारे छात्र छात्राओं, आपको आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामना और आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुस्कुराते हुए परीक्षा भवन में घुसे और मुस्कुराते हुए निकले। खुशी पूर्वक हर एक प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ें। यू विल गेट मोर एंड मोर मार्क्स। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।